राधे राधे दोस्तों, आज हम गीता के अध्याय 2 श्लोक 62 से आरंभ करते हैं। ध्यायतो विश्वान्यश्यते सनश्यते पूज्यायते शरणागत सज्जायते कामः कामात् क्रोधो भिज्जायते क्रोधाद् विसम्मोह सम्मोहात् स्मृति भ्रमाशद बुद्धिनाशायते। भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय ले लेता है, संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा होती है। प्रियता से विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक और शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उसमें विषयों में प्रियता पैदा होती ही है। प्रियता से उन विषयों का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का चिंतन करे या न करे, उन विषयों में राग पैदा हो ही जाता है। विषय में राग पैदा होने पर उन विषय को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिले। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है, उसमें कोई बाधा डाल दे तो क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर, सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर क्रोध आ ही जाता है। कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुणी और तमोगुणी के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय के विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान, तिरस्कार करने पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता में, अभिमान में राग है। क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूर्ता आती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह पैदा होता है। कामना से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर वह न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। क्रोध से जो सम्मोह पैदा होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है, न करने लायक बर्ताव भी करता है। लोभ से जो सम्मोह पैदा होता है उसमें मनुष्य को सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म आदि का विचार नहीं रहता, वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो सम्मोह पैदा होता है उसमें संभाव नहीं रहता, बल्कि पक्षपात पैदा हो जाता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ क्रोध का ही नाम क्यों लिया? उसमें गहराई में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, ममता, इनमें तो अपने सुख, भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है। परंतु क्रोध से जो सम्मोह पैदा होता है उससे मनुष्य दूसरों के अनिष्ट करने की वृत्ति भी जागृत कर बैठता है। अतः क्रोध भयंकर वृत्ति है। इस कारण भगवान ने सिर्फ क्रोध से ही सम्मोह बताया है। राग देश विषयुक्त विषयानीन्द्रश्च चरणः आत्मस्य विधायात्मस्य प्रसादमधि गच्छति प्रसादे सर्व दुखानम हानिरस्य पराश्यते प्रसन्ना चेतसो हाशु बुद्धि पर्यतिष्ठते। साधक का अंतकरण अपने बस में रहना चाहिए। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना आवश्यक है। अतः किसी चीज में अत्यधिक प्रेम और किसी चीज से अत्यधिक नफरत नहीं होनी चाहिए। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक न हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक न हो। कारण कि विषय में ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष का न देने का है। एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषय का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषय का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, बल्कि परमात्मा तत्व में प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, यदि किसी भी निर्णय को राग, अत्यधिक प्रेम
ममता के वशीभूत होकर पक्षपात पूर्वक धर्म अधर्म को त्याग कर करते हैं तो उसमें पतन निश्चित है। या फिर किसी से नफरत ईर्ष्या की वजह से अधर्म करते हैं तो उसमें पतन निश्चित है। परंतु यदि आप अत्यधिक प्रेम के पक्षपाती या द्वेष के पक्षपाती हुए बिना विषय का सेवन करते हैं तो आपको दोष नहीं लगता बल्कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता अर्थात भोगजन्य सुख नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है, इसलिए उसका अंतकरण निर्मल हो जाता है। राग द्वेष रहित हो जाने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता न आए, नीरसता न आए, यह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष करे, इसका उपभोग न करे तो बहुत जल्दी परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए।